नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक बौद्ध संगीतियाँ हैं। ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक यूपीएससी से लेकर केंद्रीय और राज्य की समस्त परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें इसका एक या दो क्वेश्चन ना आता हो। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा। बौद्ध संगीतियों से मतलब है सम्मेलन, अर्थात जब महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हो गया तब उनके शिष्यों ने बौद्ध संगठन को ढंग से चलाने के लिए संगीतियों का आयोजन करना प्रारंभ किया। तो ये संगीति 4 संगीतियाँ इतिहास में मौजूद हैं और इन संगीतियों में बौद्ध धर्म से संबंधित कई चीज़ों को इसमें उनके शिष्यों द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा, उनके उपासकों और भिक्षुओं द्वारा बौद्ध धर्म को बनाए रखने के लिए कई चीज़ों पर चर्चा की जाती थी। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। प्रथम संगीति, इसका स्थान राजगृह माना जाता है। राजगृह में व्यवहार की पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा में इसका जो है आयोजन हुआ था। महात्मा बुद्ध की निर्माण के पश्चात लगभग 483 ईसा पूर्व इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। इस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश से ताल्लुक रखते थे। हर्यक वंश से ताल्लुक रखते थे। इस संगीति को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था कि महात्मा बुद्ध के पश्चात उनके उपदेशों को संकलित करना। उपदेशों का संकलन करना। इसी संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ, जो उनके प्रिय शिष्य थे आनंद द्वारा। इस संगीति में लगभग 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इसलिए इसे पंचशतिका भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु इस संगीति में जो
विनय पिटक है, विनय पिटक वो बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है, नियम से संबंधित है, जबकि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश है, महात्मा बुद्ध के उपदेश, यानी उनके उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में मिलता है। द्वितीय संगीति ये वैशाली में हुई है। द्वितीय संगीति वैशाली के भालुकाराम बिहार में हुई। भालुकाराम बिहार में हुई। ये लगभग 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई। इस संगीति की अध्यक्षता साबक मीर या सर्वकामी की अध्यक्षता में हुई। इस समय वैशाली में कालाशोक का शासनकाल था, जो शिशुनाग वंश से ताल्लुक रखता था। शिशुनाग वंश से ताल्लुक रखता था। इस संगीति की खास बात यह है कि समय के साथ बौद्ध संघ में असंतोष व्याप्त होने लगा। कालांतर में बौद्ध संघ दो संप्रदाय, एक स्थविर और दूसरा महासांघिक संप्रदाय में विभक्त हो गया। स्थविर संप्रदाय को मानने वाले बौद्ध धर्म की पुरानी बातों को मानने वाले हुए थे, जबकि महासांघिक में भिक्षुओं ने विकासवादी सोच को बढ़ावा दिया। महासांघिक संप्रदाय विकासवादी सोच का, परिवर्तनवादी सोच का एक ग्रुप था। इसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए इसे सप्त शतिका भी कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। ये स्थान था अशोकाराम विहार। ये लगभग 251 ईसा पूर्व का समय था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। ये अशोक के समय का समय है। इस समय अशोक जो है शासक था मौर्य वंश का। इस समिति में
या इस संगीति में बौद्ध संघ में मतभेद उत्पन्न हो गए थे, जिनके निदान के लिए इस समिति का या संगीति का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग बौद्ध संघ में मतभेद के विरुद्ध नियम बनाए गए। यहाँ जो पिटकों का संकलन हुआ था, विनय पिटक और सुत्त पिटक का, इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। इस बौद्ध संगीति में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु उपस्थित हुए। चतुर्थ अर्थात चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई। ये लगभग पहली शताब्दी या पहली सदी ईस्वी, प्रथम सदी ईस्वी, लगभग 102 ईस्वी में बताई जाती है। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई। इस संगीति के अवसर पर अश्वघोष को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया और उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अश्वघोष इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कनिष्क के शासनकाल में हुई, जो कुषाण वंश के शासक रहे। यह बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 585 वर्ष बाद लगभग 102 ईस्वी में हुई। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। हीनयान और महायान। हीनयान वो संप्रदाय था जिसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे और उन्हें एक महापुरुष के रूप में उनकी भक्ति करते थे, आराधना करते थे और उनके प्रतीक चिन्हों जैसे चरण पादुका, दंड, स्तूप की उपासना करते थे। जबकि महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में, एक अवतार के रूप में माना गया। इसी संगीति में संस्कृत को बौद्ध धर्म की एक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संस्कृत को बौद्ध धर्म की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इससे पहले
पाली, अर्धमागधी भाषाएं हुआ करती थी बौद्ध धर्म। इसी संगीति में वसुमित्र ने त्रिपिटकों को या त्रिपिटकों के भाष्य विभाषा शास्त्र की विभाषा शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र ने। इस बौद्ध संगीति में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। तो इस तरह आपने देखा कि बौद्ध संगीतियां महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण, मृत्यु के बाद शुरू की गई। एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में वायभार की पहाड़ियों में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई। इस समय राजगृह का शासक अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश का था। इस संगीति में उपदेशों का संकलन किया है किसके? महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया, जो विनय पिटक और सुत्त पिटक के रूप में संकलित किया गया। इन पिटकों का संकलन आनंद द्वारा किया गया। इस संगीति में 500 बौद्ध भिक्षु ने हिस्सा लिया, इसलिए इसे पंचशतिका के नाम से जानते हैं। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम के लिए जाना जाता है, जबकि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित है। दूसरी संगीति वैशाली के वालुकाराम बिहार में हुई, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय इस संगीति की अध्यक्षता साबकमीर या सर्वकामी ने की थी। समय था कालाशोक के राजकाल का, जो शिशुनाग वंश का था। इस संगीति में स्थविर और महासंगीत दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विघटन शुरू हो गया था। इसमें लगभग 700 बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया और सप्तशतिका के नाम से भी ये जाना जाता है सम्मेलन। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोकाराम बिहार में हुई, जो 251 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोग्गलीपुत्र के द्वारा की गई। शासन काल रहा अशोक का, जो मौर्य वंश के बहुत ही बौद्ध धर्म के सपोर्टर राजा रहे, जिन्होंने बौद्ध संघ का और बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार किया। इस संगीति में बौद्ध संघ में मतभेद के विरुद्ध नियम बनाए गए, ताकि बौद्ध संघ और पूरी तरह से बिखर ना जाए। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना, जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक की रचना की गई। पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक की रचना की गई। इस संगीति में 1000 बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। अब आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन विहार में की गई। समय था प्रथम शती ईस्वी, जो लगभग 102 ईस्वी के आसपास रहा। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इस संगीति में विशेष आमंत्रित जो व्यक्तित्व थे अशोक घोष थे, उन्हें बुलाया गया था, इसलिए उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यह समय था कनिष्क का, जो कुषाण वंश के थे। इस संगीति में जो है हीनयान और महायान
दो वर्गों में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया। संस्कृत को बौद्ध धर्म की एक दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि पहले मागधी और पाली भाषा चलती थी। फिर इसी संगीति में विभाषा शास्त्र की रचना की गई, जो कि वसुमित्र द्वारा की गई थी, और ये त्रिपिटकों के ऊपर एक भाष्य के रूप में रहा। इस संगीति में लगभग 500 भिक्षु की उपस्थित रही। तो आपने देखा कि बौद्ध संगीतियां समय के साथ ये 4 संगीतियां हुई, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस संगीतियों से हमें प्राप्त होते हैं। आशा है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये सहयोग करेंगी।